अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 जुलाई 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 8 मुहर्रम 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट मणिपुर की सूरत हाल पर अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए पार्लियामेंट में आज काले कपड़े पहनने को तरजीह दी है। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें मणिपुर की सूरत हाल पर तफसीली बहस और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एहतजाज और नारेबाजी का सहारा लिया। 20 जुलाई को पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज के बाद से दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मुलतवी करने पर मजबूर हो गए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुकाम पर बनाए जा रहे मंदिर के मुकाम में लॉर्ड राम की मूर्ति की तकदीस की तकरीब के लिए एक रस्मी दावतनामा भेजा है। ये तकरीब जनवरी 2024 में होगी और तकरीबन 10,000 मेहमानों की तकरीब में शिरकत मुतवक्के है। राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि उन्होंने 15 जनवरी से 24 जनवरी के दरमियान तारीखों की एक हद पेश की है। हालांकि सही तारीख का तयन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। आज जुमेरात को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में 8वें मुहर्रम के जुलूस में बड़ी तादाद में शिया मुसलमानों ने शिरकत की, क्योंकि हुक्काम ने 34 साल बाद इस जुलूस की इजाज़त दी थी। कई सालों से शिया मुसलमानों ने हुकूमत से अपील कर रहे थे कि 8 मुहर्रम के जुलूस को बड़ी तादाद में निकाला जाए, लेकिन कई वजूहात की बिना पर इन्हें 8वें मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। लेकिन आज जुमेरात को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहर में 8 मुहर्रम के जुलूस को बड़ी तादाद में शिया मुसलमानों ने शिरकत की। मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ हस्ब तौक़े इंडिया इत्तेहाद ने कांग्रेस की क़यादत में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी, जो तौक़े के बरखिलाफ स्पीकर की जानिब से कबूल भी कर लिया गया। इससे यह वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत मणिपुर के मौजू पर पूरे मुल्क समेत पूरी दुनिया में हो रही तनकीदों को कम करने और अपोजिशन के इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए तैयार है। लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई की तरफ से पेश की गई। इसे स्पीकर ओम बिरला ने फौरी तौर पर कबूल भी कर लिया। हालांकि इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि स्पीकर इसे कबूल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने तौक़े के बरखिलाफ न सिर्फ इस करारदाद को मंजूर कर लिया, बल्कि इस पर 10 दिन के अंदर अंदर बहस करवाने की हामी भी भर ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अब तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे, ताकि तहरीक अदम एतमाद पर बहस की तारीख और वक्त तय किया जा सके। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी राज्यसभा में उस वक्त बुरी तरह गुस्से में आ गई जब मणिपुर में तशद्दुद के वाक़े पर इनसे सवाल पूछ लिया गया। वक्फे सवालात के दौरान कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट यामी यागिंग ने मरकजी वजीर से पूछा कि क्या खातून वजीर मणिपुर पर गुफ्तगू करना चाहेंगी। इतने से सवाल पर ही ईरानी बुरी तरह मुश्तइल हो गई और उन्होंने उल्टा कांग्रेस पर ही इल्ज़ाम लगाया और राहुल गांधी को मणिपुर तशद्दुद के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल की मरकजी काबीना की मीटिंग में गुज़िश्ता रोज़ मंजूरी दी जा चुकी है और अब इसे पीर यानी 31 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। इस मौके पर ज़बरदस्त हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बिल की सख्त मुखालिफत कर रही है। इतना ही नहीं, कई अपोजिशन पार्टियां भी इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी की हिमायत में खड़े नजर आ रहे हैं। एनसीटी गवर्नमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस मरकजी हुकूमत के जरिए 19 मई को जारी किया गया था। इस ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि कौमी दारकूमत पब्लिक सर्विस अथॉरिटी नाम से एक अथॉरिटी होगी जो इसे फराहम किए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करेगी, जबकि इस मामले में दिल्ली की आम आदमी हुकूमत रोज़ अव्वल से ही इस बिल की शदीद मुखालिफत कर रही है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की शदीद खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में बैनुल-अक़वामी नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स, जिसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है, इसका इफ्तिताह करते हुए ये दावा किया है कि 2024 के बाद इनकी तीसरी मुद्दतकार में हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने वाला है। बीजेपी एक मरतबा फिर हुकूमत कायम करेगी और हम सब मिलकर मुल्क की मईशत को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह दावा भी किया कि जल्द ही मुल्क से गरीबी और भूखमरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि हमने अब तक 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है और उम्मीद है कि अपनी अगली मुद्दत में हम मज़ीद लोगों को गरीबी से निकालकर मुल्क की मईशत बेहतर बनाएंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दावे क्या सही है या फिर ये भी झूठ पर मबनी है जिस तरह के इनके पुराने दावे हैं? आप अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर पेश कीजिएगा।
अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया का इंडियन मुजाहिदीन से मुआवजा न करने पर जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान राजीव रंजन ने सवाल किया कि बीजेपी इंडिया के लफ्ज से इतनी ही नाराज रही है जिस तरह अंग्रेज मुजाहिदीन आज़ादी से खौफजदा रहते थे। यही वजह है कि ये लोग इंडिया जैसे मुल्क के आलमी शोहरत याफ्ता नाम का मुआवजा ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं तो कभी इंडियन मुजाहिदीन से। हमारा सवाल यही है कि इंडिया का लफ्ज तो आइन में भी दर्ज है, तो क्या बीजेपी इसे आइन से भी हटाएगी? महाराष्ट्र के शहर मुंबई में एक बार फिर शहर और मज़ाफ़ात में मौसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके सबब मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिससे ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। खलाबा में महज 9 घंटों में 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। महकमा मौसमियात ने आज भी मुंबई, थाने, पालघर और रायगढ़ अजला में मौसलाधार बारिश होने की पेशकशी की है और इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक शाम 6:30 बजे मुंबई के खलाबा वडोदरा स्टेशन पर कुल 103 मिलीमीटर और सांता क्रूज पर 78 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक सुबह 8 तक शाम 6 बजे शहर में औसतन 77 मिलीमीटर, मशरक़ी मज़ाफ़ात में 58 मिलीमीटर और मगरबी मज़ाफ़ात में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अक़लियती मजहबी रहनुमाओं, दलित व कबाइली लीडरों ने मुल्क में यकसा सिविल कोड को यकसर मुस्तरद करते हुए मरकजी हुकूमत के मनसूबे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुनक़िदा एक इजलास में अक़लियतों, कबाइल और दलित रहनुमाओं ने मुतफ़िक़ा तौर पर मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ बरादरियों की रिवायात, रस्म व रिवाज और मजहब में मुदाखलत की कोशिश ना की जाए। यकसा सिविल कोड के ज़रिए एक मुल्क एक कानून के नज़रिए को मुख्तलिफ बरादरियों और ग्रोहों के समाजी और मजहबी मामलात में मुदाखलत की एक ख़तरनाक कोशिश करार दिया। मुतअद्दिद अहम रहनुमाओं ने आइन में दर्ज मजहबी, सकाफती और तमाम बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म करते हुए कहा कि हम हुकूमत के अज़ाइम की शदीद मज़म्मत और मुखालिफत करते हुए इज्तिमाई तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्तरद करते हैं। दिल्ली हुकूमत ने जुलाई से सितंबर 2023 की मुद्दत के लिए 4 दिन ड्राई डे का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने ड्राई डे के हवाले से एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से लाई गई तजवीज़ को अपनी मंजूरी दे दी। जुलाई तक सितंबर मुहर्रम, यौम आज़ादी, कृष्णा जन्माष्टमी और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का त्यौहार मनाया जाएगा। दिल्ली हुकूमत के ऐलान करदा ड्राई डे के मुताबिक इन त्यौहार के दिनों में दिल्ली में शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी होगी। दिल्ली हुकूमत के महकमा एक्साइज ने 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 के लिए ड्राई डे की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त के मुताबिक मुहर्रम का त्यौहार 29 जुलाई, यौम आज़ादी 15 अगस्त, कृष्णा जन्माष्टमी 7 सितंबर और ईद मिलादुन्नबी 28 सितंबर को मनाई जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली हुकूमत हर 3 माह बाद ड्राई डे की फहरिस्त जारी करती है। इसी तनाजुर में ये फहरिस्त जारी की गई। समाजी कारकुन और साबिक IAS अफसर हर्ष मंदन ने मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करने के मामले पर आसाम के वज़ीर आला हिमंता बसवा शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में हर्षमंदन ने थाने मालिवा नगर में DCP साउथ दिल्ली को शिकायत पेश की है और इल्ज़ाम लगाया है कि आसाम के वज़ीर आला ने सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल करके एक मखसूस तबके को निशाना बनाया है। हर्षमंदन ने पुलिस को दी गई शिकायत में IPC की दफ़ा 153A 505(2) के तहत इल्ज़ाम आयद किए हैं कि आसाम के वज़ीर आला हिमंता बसवा शर्मा का यह बयान आइनी ओहदे की हैसियत से मुकम्मल तौर पर गैर जिम्मेदाराना है, जो आइन के तहत उठाए गए हलफ के खिलाफ है। लोकसभा में BRS ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने BRS की तहरीक अदम एतमाद की तायीद की और मजलिस के रुकन असदुद्दीन अवैसी ने BRS के साथ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पर दस्तखत किए। मणिपुर की पुरतशद्दुद सूरत हाल से निपटने में मरकज़ की नाकामी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लोकसभा में बयान देने के मुतालबे के तहत तहरीक अदम एतमाद पेश किया गया। कांग्रेस ज़ेर क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद ने अलहदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद पेश की और BRS ने कांग्रेस के साथ शमूलियत के बजाय अलहदा फैसला किया। लोकसभा में BRS के फ्लोर लीडर नागेश्वर राव और पार्टी अरकान डॉक्टर रंजीत रेड्डी, BV पाटिल, B विद्याकर और M श्रीनिवास रेड्डी ने तहरीक की नोटिस पर दस्तखत किए। इसी नोटिस पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने भी दस्तखत करते हुए कांग्रेस के बजाय BRS की तहरीक अदम एतमाद की तायीद की। मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में मोदी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस और दीगर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर सख्त तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से साबित हो चुका है कि कांग्रेस, BRS और मजलिस एक ही हैं। मरकजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना और असल बीआरएस और मजलिस को वोट देने के मुतरादिफ है। तेलंगाना अवाम को कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस के दरमियान खुफिया मुफाहिमत को समझना चाहिए। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक शदीद से शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र रियासत गिर सतह पर महकमा पुलिस के अमले को चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने आइंदा 48 घंटों के दौरान बाज़ अजला में महकमा मौसमियात की जानिब से मौसलाधार बारिश के इंतबाह के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम के सिलसिले में अजला के पुलिस कमिश्नर्स और एसपीज़ के साथ आज रात वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस कॉन्फ्रेंस में लॉ एंड ऑर्डर के डीजीपी संजय कुमार जैन भी मौजूद थे। अंजनी कुमार ने अपने खिताब में कहा कि पुलिस मिशनरी 24 घंटे दस्तियाब रहेगी। इमदादी कामों के लिए 100 या मुतालिका पुलिस को मुतला करते ही फौरी इमदादी कार्रवाई अंजाम दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तकरीबन 8 अजला में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है और रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है। साथ ही हैदराबाद में भी 2 दिनों से मौसलाधार बारिश हो रही है। हैदराबाद में भी महकमा पुलिस को अलर्ट रहने का उन्होंने मशवरा दिया। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर हैदराबाद में और इसके अतराफ के इलाकों में जारी मुसलसिल बारिश की वजह से 2 ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में काफ़ी इजाफा हो गया है। 3 दिन कबल महकमा आबपाशी के अहदेदारों ने हिमायत सागर के 4 दरवाजे खोलकर मूसा नदी में पानी खारिज किया था और आज उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। उस्मान सागर की मुकम्मल आबी गुंजाइश 1790 फीट के बरखिलाफ मौजूद सतह आब 1787 फीट दर्ज की गई है। ज़ख़ीरे आब में 800 क्यूसिक पानी दाखिल हुआ है, जबकि इसके दरवाजे खोलकर 216 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। इस तरह हिमायत सागर में भी 2 दरवाजे खोलकर 1350 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। इसमें 1200 क्यूसिक पानी दाखिल हुआ। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है। इसकी मौजूदा सतह आप 1762 फीट तक दर्ज की जा रही है। तेलंगाना के कई अजला में मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है। खास तौर पर मुत्तहिदा जिला वरंगल और खम्मम के कई मुआवजात ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसके नतीजे में कई इलाकों का रास्ता मुनक़ता हो गया है। हनमकोंडा से मुलक ज़िले के एटरानागारम की तरफ जाने वाले कौमी शाहराह पर वाक़े कटकापुर तालाब का पुश्ता टूट गया, जिसके नतीजे में वरंगल एटरानागारम के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई। वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कई डिवीजन ज़ेरे आब आ गए हैं। वरंगल के कपड़ों के बाजार में सड़कों पर हर तरफ पानी जमा हो गया है, जिससे कपड़ों के ताजरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निजामाबाद लोकसभा हल्के के बीजेपी रुकन डी अरविंद के खिलाफ आज इनके ही 3 असेंबली हल्कों बोधन, आरमोर और बालकुंडा के बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने जबरदस्त धरना दिया। नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के दफ्तर में इन 3 असेंबली हल्कों के तहत आने वाले 13 मंडलों के बीजेपी सुदूर और कारकुनों ने अरविंद के खिलाफ एकतरफा फैसला करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इनके खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि 24 जुलाई को डी अरविंद की हिदायत पर बीजेपी ज़िले सदर लक्ष्मी नरसैया ने बोधन, आरमोर, बालकंडा असेंबली हल्कों के तहत आने वाले 13 मंडलों के नए सुदूर का ऐलान कर दिया, जबकि वो पहले से ही इन मंडलों में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद की तरफ से जिले में पार्टी कमजोर हो रही है। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अहम मोड़ पर सड़कें ज़ेरे-आब आ गई हैं। शहर हैदराबाद में मजीद 4 से 5 घंटे तक बारिश का इम्कान है। हुक्काम ने हंगामी सूरत हाल में बाहर न निकलने का मशवरा दिया है, क्योंकि आज जुमेरात की सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के कई मुकामात पर पानी जमा है, सड़कें ज़ेरे-आब आ गई है। रियासत के भद्राचलम में गोदावरी के पानी की सतह बढ़ रही है। हुक्काम ने खतरे का दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। रियासत तेलंगाना के जिला मुल्क के मोतियाला वाटरफॉल्स में फंसे तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। चारशुंबे के रोज यहां पहुंचे तकरीबन 42 सयाह मौसलाधार बारिश की वजह से फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर काफी कोशिशों के बाद बचा लिया। इन तमाम सयाहों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया जा रहा है। वजह के आज भी यहाँ मौसलाधार बारिश हो रही है। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। इसके साथ ही कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। शहर हैदराबाद में 9 तश्कीलशुदा वेस्ट जोन वुमेन्स पुलिस स्टेशन का अमला इन दिनों अवाम से बदसलूकी के इल्जामात का शिकार है। शिकायत गुजारों के अलावा पुलिस स्टेशन तलब करने वालों से पुलिस बदसलूकी का रवैया इख्तियार कर रही है। पुलिस स्टेशन की एक खातून सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम कृष्णावनी बताया गया है, इस पर अवाम से बदसलूकी और हरासा करने के इल्जामात हैं। पुलिस स्टेशन तलब करने के बाद खातून ओहदेदार खास तौर पर मुस्लिम खवातीन के साथ बदसलूकी से पेश आ रही है और चंद मामलात में जिनके खिलाफ शिकायत की गई, इनके मकानात पहुंचकर दिल आज़ारी की जा रही है, जिससे नए ख़ानदानी तनाज़ात पैदा हो रहे हैं।
पुलिस स्टेशन में आम शहरियों बिलखुसूस खवातीन और बच्चों से हुस्न सलूक के लिए ओहदेदार हिदायत देते हैं। इसके बावजूद मातहत ओहदेदारों का रवैया पुलिस की पॉलिसियों पर कारी ज़र्ब का सबब बनता जा रहा है। अवामी सहूलियात और आसानी के लिए तश्कील दिए गए नए पुलिस स्टेशनों में अवाम से पुलिस का रवैया भी हमदर्दाना होना चाहिए। खातियों के खिलाफ सख्ती ज़रूरी है, लेकिन जिनका कोई कसूर नहीं, महज ख़ानदानी तनाज़े के सबब जिन्हें इल्ज़ामात के घेरे में लिया गया है, ऐसे अफराद बिलखुसूस ख़वातीन से बदसलूकी अफसोसनाक और फ्रेंडली पुलिसिंग के खिलाफ है। ख़ानदानी तनाज़ात के केस में बगैर किसी तफ्तीश के सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर लोगों को हरासा किया जा रहा है और खातून सब इंस्पेक्टर मासूम लोगों से गैर गलत अल्फाज भी इस्तेमाल कर रही है। कमिश्नर पुलिस को चाहिए कि वेस्ट जोन वुमेन पुलिस पर इल्ज़ामात का जायज़ा लेकर अमले को हुस्न सलूक के लिए पाबंद अमल करें।